नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा लीडर्स में। मैं हूं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ और आज मैं आया हूं एक नए टॉपिक के साथ में, जो कि है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिक फीचर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स और उनकी आइडियोलॉजी स्पिरिट्स को डिटरमाइन करते हैं। तो ऐसे कैसे भी करके लेजिस्लेचर या स्टेट की किसी गवर्नमेंट के थ्रू अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में उन स्पिरिट्स को हार्म न किया जाए, इस वजह से डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एक इवॉल्व वे में सामने आया। हालांकि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो ये कालांतर में कई सारे केसेस हुए हैं, मतलब एक चैन हुए हैं केसेस के, उनके थ्रू ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एक विकास हुआ है इसका। हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना अर्थात प्रिएम्बल को 3 क्वेश्चंस के थ्रू समझा था। इस बार डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को हम 4 स्टेजेस के थ्रू समझेंगे, जिसमें पहला स्टेज है जो कि स्टार्ट होता है शंकरी प्रसाद के केस से और खत्म होता है सज्जन सिंह और गोलकनाथ के केस पे। शंकरी प्रसाद के केस में ऐसा हुआ था कि एक पिटीशन दायर हुआ था, जिसमें ये पूछा गया था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन की जो 3rd पार्ट है उसको पार्लियामेंट अमेंड करके क्या किसी तरह से वॉयलेट कर सकती है। तो उसमें जुडिशरी ने ये अपना डिसीजन लिया था कि पार्लियामेंट किसी भी हद तक अमेंडमेंट या अल्टर कर सकती है। वो एक अनलिमिटेड पावर को, उनके अमेंडमेंट के अनलिमिटेड पावर को वो लोग सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद सेम डिसीजन सज्जन सिंह के केस में दिया गया। उसके बाद गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में भी इसी को दोहराया गया। लेकिन गोलकनाथ के केस में ये कहा गया था कि जो लेजिस्लेचर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट में अल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है, लेकिन ये जो पार्ट 3rd ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, उसमें चेंजेस नहीं ला सकती। उसके बाद से यहाँ पे फिर दूसरा स्टेज आता है, जो कि दूसरा स्टेज पोस्ट गोलकनाथ से स्टार्ट होके केशवानंद भारती पे केशवानंद भारती केस 19 हुआ था, जिसको जुडिशरी ने डिसीजन इसमें दिया था, जिसके थ्रू 24th पार्लियामेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पास हुआ था उसको इसने निष्प्रभावी कर दिया था, जिसमें एक पार्लियामेंट का जो अमेंडमेंट जो पावर था वो अनलिमिटेड कर दिया गया था। तो जुडिशरी ने इसको निष्प्रभावी करते हुए कहा, नहीं भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, ये तो सर्वथा अन्याय है, ये आप सरासर गलत कर रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो केशवानंद भारती के केस में ऐसी एक प्रोसीजर लाई गई थी। एक तरह से देखा जाए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड विद इन द टाइम ये धीरे धीरे इवॉल्व होते होते इसमें ढेर सारे पॉइंट्स जुड़ते गए और टॉपिक्स जुड़ते गए। ये इवॉल्व होते होते आज बहुत बड़ा हो चुका है। इसके बारे में हम लोग पूरा तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसके मेन फीचर्स के बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे आगे। जो 3rd फेज आता है, जो 3rd स्टेज है, वो पोस्ट केशवानंद भारती से लेके इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में खत्म होता है, जहां पे केशवानंद भारती के केस को रीअफर्म यानी फिर से वही फैसला दोहराया गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट 4th जो स्टेज आता है वो पोस्ट इंदिरा गांधी से लेके आज तक में मिनर्वा मिल्स का केस हुआ, देन मिनर्वा मिल्स के पास SR मुंबई का केस हुआ। ये सब केसेस 4th स्टेज के अंडर में आते हैं, जहां विद इन द टाइम इसमें पॉइंट्स जुड़ते गए। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम सब्जेक्ट मैटर की बात करें, हम बेसिक फीचर्स के कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करें, तो इसमें सबसे पहला आएगा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तीसरा है सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चौथा इसमें फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पांचवा है सेपरेशन ऑफ पावर, छठा रूल ऑफ लॉ, सातवां इंडिविजुअल फ्रीडम, आठवां यूनिटी एंड समनिटी ऑफ इंडिया। ऐसे ऐसे करके ढेर सारे इसमें सब्जेक्ट मैटर, ढेर सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप खुद से देख सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। ये कुछ मेजर फीचर्स थे जो मैंने बताए। अब अगर पर्टिकुलरली केशवानंद भारती केस की बात करें, जो कि 1970 था, तो इसमें 13 जजेस की बैठक ने ये फैसला सुनाया था, जिसमें कंट्रोवर्सी बहुत सारी उत्पन्न हो गई थी। उसमें चीफ जस्टिस के बयान के हिसाब से एक पॉइजनस एनवायरनमेंट उत्पन्न हो गया था,
इसको जस्टिस सीकरी ने हेड किया था, अध्यक्ष थे, उसकी अध्यक्षता उनकी थी। और जस्टिस खन्ना इसमें एम्पायर जस्टिस की तरह इन्होंने काम किया था, जहाँ पे 6 जजेस इस फेज में थे कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, उनकी जो अमेंडमेंट पावर है वो अनलिमिटेड है। और 6 इस तरफ थे कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की लेजिस्लेचर की जो पावर है वो लिमिटेड वे में है, केवल लिमिटेड वे में इसे एक्सरसाइज किया जा सकता है। लेकिन जस्टिस खन्ना ने अपना एक निर्णायक मत देते हुए ये जो है फैसला 7-6 के उस पर खत्म हुआ था कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का जो पावर है लेजिस्लेचर का वो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। ये इसे लिमिटेड वे में एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ये एक ऐसा एक्सरसाइज इसमें करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी तरह से हार्म ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।